की तरफ लौट गए। ढाका का पहला विकेट का पतन होता हुआ पहले ही गेंद पर अनिल ने ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। दूसरा गेंद लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज, नए बल्लेबाज जो आए हैं वो शाहिद मोहन शाहिद पे, तो माफ कीजिएगा। इस बार फिर से गेंद को खेला पॉइंट की तरफ, वहाँ पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा आप इसमें क्या कर सकते हैं अंकेश के लिए। इमरान का नंबर है, इमरान का नंबर है। लाइव हो रहा है, बोला हमने मोबाइल पे फोन ना करे, नौटंकी बोले इंटी खाली नहीं, कौन नौटंकी है का जबरदस्ती का है लगा के में तो डिपॉजिट भेज रहा है, 1000 रुपया भेज रहा है, इतना ही लगता है। इसी बीच अनिल का अच्छी गेंद, जोरदार अपील लेकिन विश्वास कम। सबका नंबर पहले से ही, हम किसी का नंबर नहीं लिए। हम आपको बोल ले, आप नहीं रिस्पॉन्स दिए, हम मृत्युंजय को धनंजय को कांटेक्ट किए, विकेट पे आके नहीं बोलेगा तो हम कर लिए ना, हम कर लिए, उन लोग को दे दिए, हैंड ओवर कर दिए। हम लोग को हैंड ओवर किए थे कि नहीं किए थे, बात किए थे, हम उसको दिए थे कि नहीं दिए। गेम का ज्यादा गड़बड़ी तो धनंजय जैसे ही पूछ रहे दिक्कत क्या हुआ, क्या आपका कैसे अनिल दिया कि नहीं दिया वो कमेटी जानेगा ना। इस बीच फिर से वहाँ पर वहीं पे उठा दिया, उसके नीचे विकेट कीपर खुद पहुंच गया और कैच, शानदार कैच। और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ ढाका का 6 रनों के स्कोर पे। फट रहा कि चला ऊपर हो गया, हमार नहीं होगा, ये बात है। पैसा घर आगे दिए, उसका हम कैसे कैंसिल कर दे भाई। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं शाकिब खान। जबरदस्त गेंदबाजी अनिल का इस ओवर में 2 सफलता दिला चुके अपनी टीम को। खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर अनिल के द्वारा देखने को मिल रहा है। शाकिब खान विकेट कीपर बल्लेबाज है और सामना करेंगे अनिल का। जबरदस्त गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में 2 सफलता दिला चुके अपने टीम चकिया को। और इस बीच अच्छी गेंद, वहीं पर गेंद को दबाया, रन लेने का कोई मौका नहीं। दूसरी ओवर पर गति पर स्कोर अभी भी 6 रन। अभी तक इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया है गेंदबाज अनिल ने। अनुभव की कोई कमी नहीं अनिल के पास, काफी सीनियर क्रिकेटर अनिल। इसी बीच अगला गेंद लेकर इस बार ऑफ स्टंप से भटकती हुई गेंद इस वाइड का दिया एम्पायर इकबाल हाशमी ने। इसी एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा 7 रन। दूसरी ओवर पर गति पर 2 विकेट गिर जाने के बाद ढाका टीम का खराब शुरुआत अभी तक देखा जाए तो ढाका टीम की जानिब से अगला गेंद लेकर अनिल, और इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ खाता खुलता हुआ शाकिब खान का, और साथ ही ढाका टीम का स्कोर 11 रन। 2 विकेट खोने के बाद 2 ओवर मुकम्मल। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी क्रिकेट कमेंटेटर बड़े भाई इरफान जफर साहब। धन्यवाद अरमान। सबसे पहले सभी दर्शकों का यहाँ पे गुड आफ्टरनून। तो 16 साल के लंबे अंतराल के बाद छिंदवाड़ा की सरजमी पे लेदर बॉल से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सीनियर क्रिकेटरों के जद्दोजहद के बाद कराया जा रहा है। यहाँ पे ढाका और चकिया के बीच पहला क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला लीग मैच खेला जा रहा है। बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आया है अभिषेक।
से जबरदस्त एक क्रिकेट का माहौल लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है दर्शकों इस बीच। ये गेंद अच्छी गेंद कॉट बयान का अपील, लेकिन अनुभवी एम्पायर राशिद लतीफ ने नकारा। गुड लेन पे टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में समा गई। साकिब 1-2 चौके के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं 8 रन पे। बच्चा तो मैं बता रहा था कि जब लास्ट टाइम 2004 में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था तो उस टीम में भी ढाका की तरफ से खेला करते थे शाहिद खान। अभी उसे हटने का कोशिश करे। ये गेंद अच्छी गेंद, जबरदस्त वापसी अभिषेक की। गुड लेन पर गेंद को खींचा, देखा, समझा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। अभी भी स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में। छोटा सा ये ग्राउंड, रनों से भरपूर पिच, पिनोरा की सरजमी पे हमेशा हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिला है अभी तक दर्शकों को। तो 16 साल के लंबे अंतराल के बाद यहाँ से फिर से लेदर बॉल का एक सुनहरा अवसर, ठंडी का मौसम। ये गेंद अच्छी गेंद, इस गेंद को खेल दिया है वहां पर लॉन्ग ऑन से दौड़ करके गेंद को फील किया। 1 रन, इस 1 रन के साथ साकिब जा पहुंचे हैं 15 के व्यक्तिगत स्कोर पे। टीम का स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति पर तो बच्चे में काफी हर्ष उल्लास। इस तरह का ये इस जनरेशन में 16 साल एक से 2 जेनरेशन चेंज हुआ है। 2 जेनरेशन के बच्चों को इस तरह का फिनोरा में क्रिकेट देखने को कभी नहीं मिला। एक नई शुरुआत बच्चों के लिए, काफी हर्ष उल्लास। मिड विकेट की ओर आप देख सकते हैं बच्चों में काफी जबरदस्त हर्ष उल्लास देखने को मिल रहा है, छक्के चौकों का डिमांड करते हुए। दिखाई नहीं देता, एम्पायर चला गया और उधर जाएगा बॉल तो बता देगा दर्शक ये बुक्का की तरफ चिल्ला रहा है। वो लोग जाके फॉलो बैक मार देगा। बुआंडी ना लड़का हटाओ अलग से, बुआंडी से बाहर बैठाओ। ये साला का बात नहीं बोले, वो लड़का को लेके बैठा हुआ है, साला फूट जाएगा वो साला। वे क्यों दे जा रहे हैं? एम्पायरिंग को ध्यान दे। जितने छोटे बच्चे हैं जो गार्जियन के साथ आए हैं, उन छोटे बच्चों का ध्यान रखेंगे। क्रिकेट गेम को, दर्शकों का, इस तरह के गेम को दर्शकों का भरपूर सपोर्ट की जरूरत है। छोटे बच्चे हर्ष उल्लास में कहीं चोट न लग जाए, रक्षा दल ध्यान रखेंगे उनका। और बॉल जिधर जाए उस डायरेक्शन में बॉल को जोश में आकर के कैच करने की कोशिश ना करें, उंगली टूट सकता है। छत पर से बॉल की ओर उछलने कूदने की कोशिश ना करें। छत पर जितने भी दर्शक बैठे हुए हैं कृपया 1 मीटर की अंदर हो जाए, बात को समझें। एक जबरदस्त यहाँ पे आप लोगों को टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। ये पहला मैच है, संयम बना के रखे। और ये अच्छी गेंद अनिल की। अनिल काफी वरिष्ठ खिलाड़ी नजर आ रहे हैं यहाँ पे। पिछले ओवर में जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा पेश किया था। अपने स्पेल के पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर ढाका का कमर तोड़ दिया था। 5 रन देकर के 2 विकेट लिए थे। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि क्रिकेट गेम में उम्र मायने नहीं रखता, फिटनेस और अनुभव। इस तरह के गेम में अनिल की गेंद और ये जबरदस्त शॉट, 6 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। तो साकिब कलात्मक बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए जैसे ही देखा गेंद लेग स्टंप के बाहर है, फ्लिक कर दिया गेंद को 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ ही टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 पे। तो साकिब काफी अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में पैड लाइन पर बॉल को खेलना पसंद करते हैं बल्लेबाज। थोड़ा सा लाइन लेन पे ध्यान देना होगा बॉलर अनिल को। तो काफी अच्छी गेंदबाजी किए थे पिछले ओवर में, अच्छे लाइन लेन पर काफी परेशान किया था और 2 विकेट निकालने में भी सफल हुए थे अपने टीम की ओर से। पैड लाइन पे बॉल को कोई भी टीम के बल्लेबाज खेलना पसंद करते हैं। और साइकिल जो भी बच्चे चला रहे हैं मैदान में, उनसे आग्रह है कि वो बाहर चले जाए। बॉल रक्षा दल बॉल खोज करके लाए। जितने भी छोटे बच्चे हैं बॉल को खोजने में सहयोग करेंगे यहाँ पे। तो अनिल 35 वर्ष से ऊपर लग रहे हैं। यहाँ पर बॉल आ गया है, एम्पायर महोदय बॉल ले लेंगे और बॉलिंग वहां पे फिर से तैयार।
अनिल की गेंद आगे पड़ी है, गेंद को खेल दिया है, यहाँ पे खिलाड़ी गैप में खेला, मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए गेंद थी मारेगा के पार। आप दर्शकों को मैं फील्ड पोजीशन बता दूं, एक स्लिप, थर्ड मैन, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और लॉन्ग लेग और फाइन लेग। तो ये जैसे ही देखा गेंद फिर तेज कम लाइन पर है, अपने आप को फ्रंट फुट पर गया और गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेल दिया 4 रनों के लिए। तो साकिब यहाँ पे जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए 10 गेंदों पे 25 रन बनाकर खेल रहे हैं, 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से। और इस गेंद को खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, रन आउट का चांस हो सकता है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। तो धीरे धीरे एक मजबूती की ओर बढ़ते हुई ढाका की टीम 36 आएंगे हमारे स्कोरर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर। रन रेट को पिछले 2 ओवर में काफी अच्छा मेंटेन किया है साकिब ने। अनिल यहाँ पे बॉलिंग करेंगे, अच्छी गेंद, उसको वहीं पे दबा दिया, उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। इस गेंद को हल्की सी ग्लाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन गेंद ने बैट किनारा लिया और वहीं पे रह गई, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अनिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, सामना करेंगे शाहिद खान। और ये जबरदस्त बॉल, ओवर पिच गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बैट बॉल बल्ले पे नहीं आई, अन्यथा यह निश्चित गेंद जाती तारामंडल में 6 रनों के लिए। तो इस ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 35 2 विकेट के नुकसान पे। चकिया की टीम के काफी अनुभवी बल्लेबाज सिकंदर भी यहाँ पे हैं। अरमान, कितना स्कोर यहाँ पे सुरक्षित होगा ढाका के लिए डिफेंड करने के लिए? कम से कम 160 प्लस रन बनाने पड़ेंगे ग्राउंड के एतबार से, 160 रन। और इस बीच अभिषेक, और ये जबरदस्त शॉट मिस फील्ड होता हुआ, एम्पायर को हेलमेट लगा कर रखना होगा ऐसे शॉटों के लिए। ये बहुत बाल बचे यहाँ पे, एम्पायर भी, लेग एम्पायर उनके बगल से गेंद जाती 4 रनों के लिए लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। और फिर खड़े खिलाड़ी को बॉल नजर नहीं आया, मिस फील्ड हुआ, गेंद चली गई सीमारेखा के बाहर। तो इस चौके के साथ साकिब जा पहुंचे हैं 30 के व्यक्तिगत स्कोर पे, 4 चौके और 2 छक्के शामिल। 12 गेंदों में 30 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं साकिब और टीम का स्कोर है 39 रन 39। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी है शाहिद खान की सॉरी साकिब खान। और ये गेंद स्लोवर था, वहां पर इस गेंद को देखा, हाथ को पढ़ लिया था, जैसे ही देखा गेंद स्लो है, वेट किया और गेंद को खेल दिया मिड ऑन की ओर 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन के साथ साकिब जा पहुंचे हैं 31 पे और टीम का स्कोर 40 रन। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बुरे हैंडी प्लस लग गया, हैंडी प्लस लेके जाए एम्पायर को, शायद वो जो बॉल खेला था, फ्लिक किया था, एम्पायर के हाथ पे लगी है। रक्षा दल सर फील्डर को लगी है, रक्षा दल जल्दी से हैंडी प्लस लेकर के जाए, जल्दी से लेकर के जाए, चोट शायद ब्लड आ रहा है। एक्स्ट्रा खिलाड़ी लगा ले कप्तान, यहाँ पे ट्रीटमेंट करा दिया जा रहा है, फर्स्ट एड की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। थोड़ा सा इस ओवर के बाद फिर आ जाएंगे ग्राउंड में, आप फर्स्ट एड ले लें। जो भी क्षेत्र रक्षक को चोट लगा है उनसे अनुरोध है कि आप रक्षा दल जल्द से जल्द हैंडी प्लस मुहैया कराए। और एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कप्तान ने बुलाया है यहाँ पे, डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। कैंसिल करना है रुकना है, कुछ लिखना है हमने, नहीं अथी हमरे खुद अथी में डिलीट कर दे। और ये फिर से स्लोअर बॉल, शाहिद खान बीट हुए, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बॉल में गति नहीं, इसलिए बैट पे नहीं आई बॉल। तो इस बीच लिख दो 2 लगातार गेंदों पे अभी तक के कनेक्ट नहीं कर पाए हैं
साहिद खान को चाहिए कि सैम के साथ थोड़ा देर अच्छा स्कोर कर रहे साकिब, पार्टनरशिप निभाए टीम के लिए, एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर रखा जाए चकिया के सामने। अनिल की गेंद और इस गेंद को खेल दिया है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन। इस 1 रन के साथ साहिद जाफर दो के व्यक्तिगत स्कोर पे 7 गेंदों का सामना करने के 5 गेंदों का सामना करने के बाद तो अच्छी गेंदबाजी की है। एक छोर से विकेट लेने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन रनों को बांधने में काफी सफलता प्राप्त की है यहाँ पे अनिल ने। टीम का स्कोर 5वें ओवर की प्रगति पे 41 रन। अनिल फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। साकिब के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे साकिब। लॉक कर दो अभिषेक, नेट हम अपना चालू रखो। और इनके अंदर खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट, बच्चे तो चोट तो नहीं लगा किसी बच्चे को, वहां पे दे देंगे, रक्षा का ध्यान रखेंगे। बच्चों से अनुरोध है कि आप बॉल से बचें, ये टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, इसका चोट काफी घातक हो सकता है, इसलिए सभी छोटे बच्चों से खास करके जो 10 साल से कम के बच्चे हैं वो खास ख्याल रखेंगे। और गार्जियन से ये अनुरोध है कि छोटे बच्चों को ग्राउंड में न आने दे। 10 वर्ष के कम बच्चे जो भी है गार्जियन उनका ध्यान रखे, ग्राउंड में न आने दे, चोट काफी घातक हो सकता है ये लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो इस छक्के के साथ ही साकिब जा पहुंचे हैं 37 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से। अभिषेक की ये गेंद, और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर का ऑफ स्टंप के काफी बाहर। तो इस एक एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 5वें ओवर की प्रगति पे। काफी जबरदस्त क्रिकेट का मुजाहरा, काफी अच्छा मौसम, हल्का ठंड, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर, धूप खिला हुआ, क्रिकेट का सदाबहार मौसम कहा जाता है विंटर सीजन। और ये फिर से काफी बाहर गेंद, एम्पायर का इशारा, वाइड आता हुआ, 2 लगातार वाइड। तो एक छक्के से जो बॉलर जो है अपना लाइन लेंथ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा ओवर डाल रहे अपने स्पेल का लगातार। एक बॉलर 2020 क्रिकेट में 4 ओवर डाल सकते हैं, तो अपने कोटे का तीसरा ओवर डालते हुए अभिषेक। साकिब 37 के स्कोर पे 14 गेंदों का सामना करने के बाद जबरदस्त बल्लेबाजी ढाका की ओर से। और ये गेंद को खेल दिया है, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 50 रन पूरा होता हुआ 54 पे जा पहुंचा है ढाका का स्कोर। सॉरी 55 वाइड का है, 55 का पहुंचा है। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर जितने बच्चे हैं सभी छत पर से उतर जाए, नहीं तो डंडा चार्ज किया जाएगा आरक्षक दल के द्वारा। मैनेजमेंट कमेटी का ऑर्डर आता हुआ, जितने बच्चे हैं कृपया उतर जाए, नहीं तो अभी रक्षा दल की एक टीम डंडा के साथ जा रही है। अगर आपको डंडा नहीं खाना तो आप नीचे आ जाइए, नीचे बहुत जगह है, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। जितने बच्चे, एक बच्चे भी टेरेस पर छत पर नजर नहीं आएंगे, 2 मिनट में खाली कर दे, वरना रक्षा दल की टीम गश्ती करते हुए डंडों के साथ जा रही है आपके लिए। जितने छोटे बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं, बड़े बच्चे भी उसमें शामिल हैं, तौकीर और जो भी वहां पे नजर आ रहे हैं सब उतर जाए, कृपया उतर जाए, मजबूर ना करें, आप पे डंडा चार्ज हो सकता है। आफ्ताब, जो भी छोटे बच्चे हैं घर चले जाए, बड़े बच्चे जो भी हैं उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि छोटे बच्चों को वो साथ में उतारे। जितने भी बड़े बच्चे नजर आ रहे हैं छोटे बच्चों को उतारने में सहयोग करें। छोटे बच्चे जिधर भी, उधर उस साइड भी जितने बड़े बच्चे हैं छोटे बच्चों को नीचे उतारे। एक बच्चा भी अगर रह गया, एक बच्चा भी 55 रन मुकम्मल, स्कोर 55 रन, 2 विकेट खोने के बाद ढाका टीम का।
43 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो मजबूरन डंडा चार्ज करवाना पड़ सकता है। बहुत सारे बच्चे उतर चुके हैं, बात मानिए, आप लोग छत से आ जाइए नीचे। उस साइड में जो छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं सभी नीचे आ जाए, जो भी वो अंदर है सब यहाँ से दिख रहा है, सब कोई छुप नहीं सकते हैं बच्चे। फर्स्ट फ्लोर पे जो भी बच्चे हैं वो बाहर नीचे आ जाए। फर्स्ट फ्लोर पे जो है खिड़की की तरफ ही देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो नीचे आ जाए। जो सीढ़ी पर बैठे दर्शक अंदर चले जाए, वो बना हुआ है जो रोप बना हुआ है उसके अंदर रहे आप लोग। एक अनुशासन बड़ा माहौल बनाए। यहाँ पे पहला ही मैच है, आप लोग सहयोग करें। जितने बच्चे सीढ़ी पर बैठे यहाँ पे कवर डायरेक्शन में, स्कूल के जो सीढ़ी पे बैठे वो बच्चे ऊपर जाए। बड़े बच्चे भी बैठे हुए यहाँ पे, वासिल और जो ये लोग ऊपर चले जाए। आप लोग अनुशासन वाला माहौल बनाए, जो सीढ़ी पर बैठे ऊपर चले जाए। कृपया करके सभी लोग सहयोग करें, जब भी जो है ना टूर्नामेंट का मजा है। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं तीसरे गेंदबाज के रूप में चकिया की तरफ से सिकंदर सहनी और सामना करेंगे शाहिद खान। दो सीनियर का आपस में टकराव देखना काफी दिलचस्प होगा। काफी लंबा करियर रहा है दोनों का। शाहिद खान जो कि लगभग 20 सालों से 20 से ज्यादा लगभग 24-25 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। वही सिकंदर सहनी ये भी 24 से 25 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों काफी सीनियर क्रिकेटर, एक चकिया की तरफ से खेलते थे तो एक ढाका की तरफ से। दो सीनियर क्रिकेटरों का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, देखने को मिलेगा। और सिकंदर सहनी आए हैं तीसरे गेंदबाज के रूप में पहला गेंद लेकर, और जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर पर इसका कोई असर नहीं। इस बीच सिकंदर सानी खराब गेंद है लेकिन जबरदस्त प्रहार शाहिद खान के द्वारा। फुल टॉस बॉल था, उसका भरपूर फायदा उठाया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए पहला बाउंड्री लगता हुआ शाहिद खान के बल्ले से। दूसरा मोबाइल में लगाओ, मोबाइल खोल निकाल के कर रहे हो। इस बीच अच्छी गेंद, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे शाहिद खान को। स्कोर पहुंच गया है 60 रन। 6ठी ओवर पर गति पर 2 विकेट खोने के बाद ढाका टीम का। एक बॉल और इस बीच उसको उठा दिया है, लेकिन उसके नीचे फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे। गेंद चली गई फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी छक्के से 49 के निजी स्कोर पर पहुंच गया है बल्लेबाज साकिब खान। खराब गेंदबाजी सिकंदर सहनी का इस ओवर में देखने को मिल रहा है। फुल टॉस पे फुल टॉस, 49 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं साकिब खान। इसी बीच फिर से साकिब की गेंद वहीं पर दबा दिया। पहले शुरू में खुद को गेंद फील्ड करेंगे गेंदबाज सिकंदर सहनी। स्कोर 60 रन। 6ठी ओवर पर गति पर 66 रन, माफ कीजिएगा 66 रन। 2 विकेट खोने के बाद 6ठी ओवर पर गति पर। इसी बीच गेंद को जोरदार अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम। लेग स्टंप से भटकती हुई गेंद पैड से टकराई है। हमारे अनुभवी एम्पायर इकबाल हाशमी पर इसका कोई असर नहीं। ओवर मुकम्मल, 6 ओवर मुकम्मल। स्कोर 66 रन। 2 विकेट खोने के बाद 11 रन इस ओवर में खर्च किए सिकंदर सहनी।
हो गया एक सिंगल गलती करता है, मैं गलती करूंगा जो करना है। नए बॉलर आए हैं, उनका नाम जानना चाहेंगे। उत्तम, परसुत्तम, परसुत्तम, पुरुषोत्तम। नाम क्या भाई? सामना करेंगे बल्लेबाज शाहिद खान पुरुषोत्तम का। पुरुषोत्तम एक चौथे गेंदबाज के रूप में आए हैं चकिया टीम की तरफ से। एक और बदलाव होता हुआ चकिया की गेंदबाजी में, और चौथे गेंदबाज का यूज किया है चकिया कैप्टन सिकंदर सहनी ने, और पुरुषोत्तम आए हैं गेंदबाज नए गेंदबाज के रूप में शाहिद, जो के 8 बॉलों में 7 रन बल्लेबाजी कर रहे हैं। शाहिद खान काफी सीनियर क्रिकेटर, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी साकिब खान के द्वारा 18 बॉलों में 49 रन बनाकर खेल रहे हैं। जबरदस्त उम्दा बल्लेबाजी साकिब खान के द्वारा देखने को मिल रहा है ढाका टीम की तरफ से। लांग दे लो बहु आउट हो जाए। पुरुषोत्तम आया पहला गेंद लेकर, इस बीच गेंद को खेल दिया है, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। को मालूम है लगा नहीं कहाँ आवाज न करे। इसी चौके के साथ स्कोर पहुंच गया 70 रन 7वीं ओवर पर गति पर। जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच देखने को मिल रहा है। एक अच्छा पार्टनरशिप इसी बीच गेंद को खेल दिया, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद सिकंदर सहनी गेंद को फील्ड कर लेंगे। रन लेने का कोई मौका नहीं। शुरुआती 2 विकेट काफी जल्द गिर चुका था, मात्र 6 पे। उसके बाद जबरदस्त पार्टनरशिप साकिब खान और शाहिद खान के बीच 64 रनों का पार्टनरशिप देखने को मिला, जो अभी तक जारी है। इसी बीच इस बार करारा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इसे वाइड करार दिया। एक और अतिरिक्त रन, इसे एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 71 रन 7वीं ओवर पर गति पे। पुरुषोत्तम इस बार बाहर के गेंद को खींच कर मारना चाहते थे, लेकिन खुद गेंदबाज पुरुषोत्तम ने गेंद को फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं। 7वां ओवर जारी है, स्कोर 71 रन। इस बीच उठा कर मारा गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से, शानदार छक्का शाहिद खान के बल्ले से लगता हुआ पहला छक्का। 77 इसी छक्के के साथ स्कोर पहुंच गया है ढाका टीम का 77 रन 2 विकेट खोने के बाद। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के मूड में नजर आ रहे हैं शाहिद खान। इस बीच अच्छी गेंद यहां पर पुरुषोत्तम के द्वारा, अच्छा वापसी कहा जाएगा। जहां तक बात की जाए चकिया टीम का, तो काफी वायलेंट टीम है, लेकिन आज अभी तक उनके गेंदबाज शुरुआती क्षणों के बाद लिमिटेड अंतराल पर विकेट न दिला पाई। इसी बीच ऑफ स्टंप के काफी बाहर न्यास सानी, जो कि सीनियर एम्पायर हमारे, उन्होंने वाइड करार दिया। काफी लंबा कैरियर रहा है इनका भी क्रिकेट में। उनके संन्यास लेने के बाद आज एम्पायरिंग की भूमिका में अब नजर आते हैं। इसी बीच पुरुषोत्तम अच्छी गेंद, इस बार फिर से गेंद को कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे शाहिद खान। गेंद और बैट में कोई संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। ओवर की समाप्ति 7 ओवर मुकम्मल, स्कोर 78 रन 2 विकेट खोने के बाद। अब हम आंखों देखा हाल हमारे सुनाएंगे साथी कमेंटेटर राहुल सिंह और छोटे। धन्यवाद अरमान। तो अभी तक अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा देखा गया है, काफी शानदार बल्लेबाजी
78 रन स्कोर हो चुका है, वहीं 2 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद में। तो हमारे साथी कमेंटेटर जो कि छोटे जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या अनुमान लगता है कहां तक स्कोर ढाका की टीम खड़ा कर पाएगी इस मैच में? इसके बारे में अपना पक्ष रखे छोटे जी। अंपायर को बोले टाइम बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जैसे कि बता दें अभी तक के जो सिचुएशन है, और पहला शुरुआती क्षण में जैसे शुरू में ही 2 विकेट गिर गए थे 6 रन के स्कोर पे, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी बहुत छोटे से स्कोर पे सिमट जाएंगे। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं शुभांकर, आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ले लियो तो ना ले को तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अठारह गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 49 रनों पर पहुंच चुके हैं शाकिब खान। अपने 50 से मात्र 1 रन दूर है। वही गेंदबाजी करने के लिए आए शुभांकर, क्या उन्हें रोक पाएंगे? चकिया के कौन से गेंदबाज होंगे जो उनका विकेट ले पाएंगे, यह देखने वाला राहुल जी। और एक ये भी चीज है कि फिनारा के इस धरती पे 16 साल के बाद जो लेदर बॉल क्रिकेट हुआ है, उसके सुनहरे पन्नों में भी इस 101 रन के साथ साकिब खान जुड़ जाएंगे। फिर से दोबारा से 50 बनाने वाले पहले खिलाड़ी हो जाएंगे 16 साल के बाद। जी हाँ, पहले बल्लेबाज बनेंगे जो कि इतने लंबे अंतराल के बाद में फिनारा की धरती पर लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, जिसमें पहले बल्लेबाज 1 रन 50 से दूर है। यहाँ पर अपील तो हल्की सी, लेकिन इसका कोई असर नहीं। तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत शुभांकर के द्वारा। यही देखना होगा कि कौन से गेंदबाज यहाँ से एक अलग तरह का राहुल जी दबाव होगा साकिब के ऊपर। जी हाँ, इसके बीच अगली गेंद कलाइयों के सहारे बोरा है, गेंद चली गई थी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इसी के साथ 50 पूरा होता हुआ शाकिब खान का क्या शानदार बल्लेबाजी की है इस मैच में। एक मुश्किल परिस्थिति में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, जब उनके टीम का 6 रन पे 2 विकेट गिर चुका था। उसके बाद से क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है अभी तक शाकिब खान ने। साथी खिलाड़ी ने उन्हें जाकर के जो स्लिप पे खड़े हैं अनिल जी, बधाई दिया। फिर से उठा करके खेला है, वहां पर खिलाड़ी जगह बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं। गेंद चली गई हवाई रास्ते दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। तो छक्कों की झड़ी सी लगा दी है, लड़ी सी लगा दी है यहाँ पर शाकिब ने। किसी भी गेंदबाज को अभी तक बख्शा नहीं है। और हैट्रिक छक्के पर है, देखने वाले और देखने वाली बात होगी क्या हैट्रिक छक्के लगा पाते हैं या नहीं। फिर से खेला है और गेंद फिर से डिप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चली गई। कड़ाइयों के सारे 6 रनों के लिए हैट्रिक छक्का। यहाँ पर 49 पर जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो पिछले ओवर में देखा गया था जब सिकंदर गेंदबाजी कर रहे थे 1 रनों के लिए प्रयास किया था, लेकिन उसमें असफल रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं 1 रन नहीं, मैं छक्के से ही अपना अर्धशतक पूरा करूंगा, और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी रहे हैं छोटे जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और राहुल जी ऐसा है कि शुरू से ही साकिब खान शुरू से ही बहुत अच्छे लेवल में बैटिंग की है। जैसे शुरुआत में ही 2 विकेट गिर गए थे, उसके बाद से बहुत अच्छा, कहे से भी नहीं लगा है कि वो दबाव में है, थोड़ी सी भी दबाव में है। शाहिद खान जो सीनियर क्रिकेटर है, कुछ रनों के लिए दबाव में आ चुके थे, मगर उद्यमान खिलाड़ी वसीम खान जो बहुत ही अच्छा बैटिंग की है। इसके बाद सुधाकर राइट आर्म ओवर द विकेट, और बहुत ही अच्छी बॉल गुड लेंथ से थोड़ी सी और ऊपर उठती हुई एक्स्ट्रा उछाल के साथ उनके एल्बो पर जाकर के लगी है। देखना होगा राहुल जी की कुछ ज्यादा जोखिम ना हो उनके साथ, इज्जत ना हो, इसलिए कि ताकि उनके ऊपर बहुत सा जिम्मेदारी है ढाका की टीम का। जी हाँ, फिट है, अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर मौजूद है। निश्चित रूप से यह ओवर का अंतिम गेंद शुभांकर चले।
और फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रनों से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 97 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद में यहां से कहीं ना कहीं चकिया टीम के जो कैप्टन है सिकंदर सहनी, उनको अपने खिलाड़ियों को एकत्रित करके बताना पड़ेगा कि कौन सा वो गेंदबाज होगा जो शाकिब खान का विकेट ले पाएगा। 1 बज गया, टाइम भी नहीं है, टाइम का बचत करे। 4 बजे का रात हो जाता है। दोनों एम्पायर वक्त का भी ख्याल रखेंगे। 8 ओवर का गेम 1 घंटे में हुआ है। थोड़ा सा चकिया टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि वक्त का ख्याल रखें। 1 घंटे में कम से कम 12 से 14 ओवर जो एवरेज है मेंटेन करें। जी हाँ, तो इस चीज पे दोनों अंपायर साहब थोड़ा ध्यान देंगे। रहने दीजिए, सही था। बात दूसरा मोबाइल से बात कर लीजिए। दूसरा मोबाइल नंबर इसमें है, तो दूसरा मोबाइल देखो 8 गोटा खिलाइए, चेक क्या करना खिलाइए। वो 12 गोटा पहुँच गो। और लो अरे खिलवाइए ना, खिलवाइए ना। बॉलिंग तो सही कर रहे यहाँ रुको हैं। ये थोड़ा मारता है, इस बार भारी पूरा डाल दिया होगा, विकेट देखना फिर मारे। ये बार काम है ना, बार को बोल दो खिलाड़ी में बैन है, मैच में बैन है। सेम सहवाग के तरफ ऑफ तो बॉल को एकदम पूरा खींच के मारा। बिल्कुल साइड से सहवाग के तरफ मर ली ना। उफ। इधर तो यहाँ तोरे दिख रहा है। मतलब बोलो भाई, ऐसे बताओ, ऐसे सिखाए। छक्का मत बताइए, लेकिन चौका तो बताना पड़ेगा। एकदम तोरे दिखाई दे रहा है इधर से उधर का। रुक के हुए रुक जाए। बालवा जोर से बोला, ठंडा लगेगा। डिसीजन बताएंगे वो। धीरे धीरे विकेट ले हाथ से, पैर से, हाथ से कैसे अच्छा हो गए, चल बात करना पतंग मनावा। ठीक है। बार का नदिया तो नहीं दे बात को बताना।
जब हाल यार ये लंग देख तूने के डिफेंस ना तूने पार कर लिख ले नहीं ये लंग बकचोदी ना कर ये को भेजता हुआ रन बनाया सिकंदर सर और इस बॉल को लाहौर की तरफ लपेटना चाह रहे थे मगर बॉल बहुत बाहर गई। पैर के शराना बाकी वाइड रन और वाइड और वाइड के साथ बढ़ता हुआ 2 रन, इसके साथ ही 111 रन होता हुआ। और हम आपको बता दें कि 111 में 103 रन का पार्टनर 5 रन का पार्टनरशिप हो चुका है इस दोनों जोड़ी के बीच में सिकंदर सनी। और इस बार हल्के हाथों से लॉन्ग की तरफ धकेल दिया है। इस बीच मौका था 1 रन का, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन। तो राहुल जी इस ओवर के बाद में बात कर लिया जाए 3 बॉल है, इसमें सिकंदर सनी शाहिद खान के लिए राइट ओवर और रैंक से मारना कहीं और चाह रहे थे। बल्ले का किनारा लेते हुए चली गई बॉल पॉइंट और गली के बीच में 6 रनों के लिए। इसके साथ ही रन बढ़ता हुआ 118 रन। और इस बीच कितने ओवर की समाप्ति है हमारे स्कोर साहब? 10 ओवर 10 तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद ढाका टीम का स्कोर 118 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद में और 3 छक्के और 3 चौके की मदद से शाहिद जो कि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है 33 रन बनाकर के अभी भी नॉन स्ट्राइक पर जमे हुए हैं। वही आज के स्कोरर दानी शमर है और 76 रनों पर शाकिब खान बल्लेबाजी करते हुए एक शतकीय साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। 50 गेंदों पर शतकीय साझेदारी हुई है। यह हमारे स्कोरर शमर ने यह जानकारी दी, धन्यवाद है शमर। 112 रनों की 50 गेंदों पर। पुरुषोत्तम शुभांकर आए हैं, अच्छी गेंद वहां पर खेला है, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं, गेंद चली गई। माफ कीजिएगा, पुरुषोत्तम से पहले ही गेंद पर शाकिब खान ने एक और लंबा छक्का जड़ दिया। तो इस छक्के की मदद से शाकिब खान अपने निजी स्कोर 76 पे जा पहुंचे और वही टीम का स्कोर 124 रन है। फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर रन आउट होने का खतरा, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती दिखाई लॉन्ग ऑन पे खड़े खिलाड़ी ने और इसी बीच 1 रन चुरा सा लिया। तो 1 रनों के साथ में टीम का स्कोर 125 रन है। अब स्ट्राइक पर है दिग्गज खिलाड़ी शाहिद खान जो कि 33 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी अभी भी कर रहे हैं 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से।
और यहाँ पर उठा करके खेला है, देखना होगा अंपायर का निर्णय आना अभी भी बाकी। और गेंद पेड़ से टकरा करके ग्राउंड में फिर से वापस आ गई। अंपायर का निर्णय 1 रन ही मिलेगा। दोनों ही टीमों के लिए रखा गया है या रन नहीं है, माफ कीजिएगा, रन नहीं होगा, इसलिए रन नहीं होगा। इसी बीच जबरदस्ती और सर पेड़ से टकरा जाता है, अगर वो कैच पकड़ लिया जाता है तो आउट नहीं मिलेगा। दोनों ही टीमों को यह सूचना दिया जा रहा है। पत्ते से भी अगर टकरा जा रही है गेंद जो कि लॉन्ग ऑफ पे है, तो अगर कैच किसी खिलाड़ी के द्वारा पकड़ा जाता है तो वो आउट नहीं होगा। रन ले सकते हैं और रन आउट का भी मौका मिलेगा आपको। रन आउट आप अगर करते हैं तो रन आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। इसी बीच डिफेंस वर्क कर दिया, कोई रन नहीं। कवर की जानिब से खिलाड़ी आ दौड़ करके गेंद को फील्ड किया। दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अभी तक काफी लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिला है। पहले चुरा के सामने काट दिया। अच्छी गेंद वहां पर कीपर तक को चकमा दिया। गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और इसी बीच ओवर की समाप्ति। माँ वैष्णो ट्रेवल्स, फेनारा से दिल्ली, फेनारा से अंबाला हरियाणा, कोलकाता, जयपुर जाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 9873798337 9128353360। माँ वैष्णो ट्रेवल्स, भारत पेट्रोल पंप, हाई स्कूल रोड, फेनारा, पूर्वी चंपारण, बिहार। आप अगर फेनारा से कहीं दिल्ली, बंगाल, जयपुर जाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। प्रतिदिन बस की सेवा है यहाँ माँ वैष्णो ट्रेवल्स। इसी बीच फिर से तीसरा ओवर करने के लिए आए सिकंदर। बल्लेबाज है स्ट्राइक पे साकिब खान। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए और माँ वैष्णो ट्रेवल्स के तरफ से आपको बता दिया जाए कि हैट्रिक विकेट पर 101 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। माँ वैष्णो ट्रेवल्स के मालिक रिजवान जी के तरफ से। इसी बीच यह गेंद उठा करके खेला है, गेंद चली गई तारामंडल के रास्ते, दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। कितना रन पर पहुंची? जो कि इस मैच का कमेंट्री करने के लिए काफी दूर से चल करके आए हैं असलम भाई, जो कि इस ओवर के बाद आप लोगों को यह मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। असलम क्रिकेटर बोला कीजिए जो कि ढाका से चल करके कमेंट्री करने के लिए आए हैं इस मैच का। इसी बीच अच्छी गेंद बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन गेंद चली गई 4 रनों के लिए। वहां पर निहाल जो खड़े थे, रनआउट का खतरा हो सकता था। बल्लेबाज काफी आगे आ चुके थे, लेकिन वहां पर मिसफील्ड हुआ और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। और थोड़ी सी परेशानी बल्लेबाज को 43 रनों के निजी स्कोर पर शाहिद खान बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंद, उसे पुश कर दिया, कोई रन नहीं। शुरुआती जो 2 विकेट गिरे थे छोटे जी, ऐसा लग रहा था कि दूसरे ही ओवर में अफरा तफरी सी मची हुई है ढाका के बल्लेबाजी। और इसी बीच खेला, वहां पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। बॉलर बैक टू द ड्राइव, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ शाहिद खान 47 और टीम का स्कोर 140 रन जा पहुंचा है 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद में।
पटकी हुई गेंद जिसे दबा भर दिया, कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति। तो 140 रन। आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर असलम भाई आपको सुनाएंगे। स्वागत है आपका असलम भाई। हेलो जी, शुक्रिया। 140 रन, 2 विकेट गंवा चुकी है विजय क्रिकेट क्लब ढाका की टीम। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है चकिया के गेंदबाजों के सामने। और एक समय ऐसा लग रहा था कि ढाका की टीम एकदम से बैकफुट पर नजर आ रही थी। 2 विकेट बड़े सस्ते में गंवाई थी दोनों सलामी बल्लेबाज एजाजुर रहमान और अंकित सिंह की जोड़ी, जो कि ग्राउंड के बीचों बीच पहुंची थी। दोनों इस्लामी बल्लेबाज महज 6 रनों के ही स्कोर पे डग आउट में चले गए थे। 3 नंबर तय बल्लेबाजी करने शाहिद खान और 4 नंबर पे साकिब खान, दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और जम के परीक्षा लिया चकिया के सभी गेंदबाजों का। विजय क्रिकेट क्लब ढाका के अध्यक्ष हारून खान, विजय क्रिकेट क्लब ढाका के सचिव प्रदीप कुमार उर्फ मुन्ना, विजय क्रिकेट क्लब ढाका के पूर्व कप्तान इम्तियाजुल हक, विजय क्रिकेट क्लब ढाका के तेज गेंदबाज अपने जमाने के राहुल फील्डिंग एक्सप्रेस अकबर खान, सभी पहुंच चुके हैं इस मैच का आनंद उठाने के लिए, अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए। शुभांकर आए गेंदबाजी करने के लिए, उनके सामने है साकिब खान। और इस बार अच्छी गेंद थी, बुरी पर टपकाने बाद हल्के बल्ले से पॉइंट के क्षेत्र में मोड़ा रन लेना चाहते हैं साकिब खान, लेकिन मना किया शाहिद खान ने स्ट्राइक से। अभी भी उसको रुका हुआ। 140 रन, 2 विकेट गंवा चुकी है विजय क्रिकेट क्लब ढाका की टीम। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में चकिया के गेंदबाजों के सामने। साकिब खान युवा क्रिकेटर विजय क्रिकेट क्लब ढाका के अध्यक्ष हारून खान के शहजादे हैं और विजय क्रिकेट क्लब ढाका के अध्यक्ष भी पहुंचे इस मैच को देखने के लिए, अपने टीम का हौसला अफजाई करने के लिए। और उनके शहजादों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और यहां बैठे तमाम दर्शकों को मजबूर कर दिया है कि इस ठंड के मौसम में अपने जेब से आप हाथ निकाले और तालियां बजाए, जिस प्रकार से इन्होंने बल्लेबाजी की है। बहरहाल कुछ क्षणों के लिए खेल रुका हुआ। 140 रन, 2 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है विजय क्रिकेट क्लब ढाका की टीम। और एक बार फिर अच्छी गेंद थी, बैकफुट जाकर सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया। अपने बॉलर थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया, रन बनने की तमाम संभावनाओं को समाप्त किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 140 रन, 2 विकेट के नुकसान पे विजय क्रिकेट क्लब ढाका की टीम। सुधांशु राइट हैंड ओवर 2 विकेट साकिब खान के लिए। और इस बार इस गेंद को खेलना कहीं और जाते रहे, गेंद ने बल्ले को ऊपरी हिस्सा लेकर पहुंच रहे इस थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 1 बाउंस चौके के लिए। तो 4 रनों के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 144 रन। और मैं अपने स्कोरर से जानना चाहूंगा कि साकिब खान का स्कोर आप हमें बताएं। 82 रन, 83 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं साकिब खान, जो कि 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने पहुंचे थे। और एक बार फिर अच्छी गेंद थी, बैकफुट जाकर हल्के बल्ले से डाल किया, पॉइंट के स्थान पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। अपने आगे की ओर दौड़कर डाइव लगाकर गेंद को गदर किया, रन बनने की तमाम संभावनाओं को समाप्त किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 144 रन, 2 विकेट के नुकसान पे सुधांशु एक बार फिर चले, काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। और एक बार फिर अच्छी गेंद थी, अच्छे गेंदों का सम्मान कर रहे हैं साकिब गेंद और लूज गेंदों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही देख रहे हैं खराब गेंद, उसको सही जजमेंट कर कर उसको नसीहत दे रहे, गेंद को पहुंचा रहे दर्शक दीर्घा में सीमा रेखा के बाहर। एक्स्ट्रा रनों पर अंकुश जरूर लगाई है चकिया की टीम, 10 ही रन खर्च किए हैं। और एक बार फिर लंबे हिट खेलने की कोशिश, बैटर बॉल में संपर्क नहीं, गेंद पहुंची विकेट कीपर तहसीन राजा के दस्तानों में और स्टंपिंग की अपील की जा रही है स्क्वायर एम्पायर के द्वारा, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। लेट किया है, लेट कर ले तो डायरेक्ट मारे। मोबाइल लगाया वहाँ पर नहीं। असलम भाई, तो आप 13 ओवर के बाद में 144 रन हैं
आप इस स्कोर को कितना तक देखना चाह रहे हैं 20 ओवर के बाद? ढाका की टीम, मेरा ये मानना है कि 250 तक जाएगी। जिस प्रकार का बैटिंग लाइनअप है ढाका के पास, काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे जाएगा और यहाँ बैठे तमाम दर्शकों को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और इस जोड़ी का बहुत हद तक टिके रहना बहुत जरूरी